सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जय माता की। मैं पूजा महाजन आप सबका अपने मल्टी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और साल में 2 बार नवरात्रि मनाने के पीछे क्या क्या रहस्य है, इसके बारे में आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पूरे भारत में नवरात्रों का उत्सव चल रहा है। सबसे पहले नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को उनका मायका कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों में माता रानी की स्थापना करते हैं। उनका आसन सजाकर कलश के साथ, जिसे कि हम लोग खेतरी कहते हैं, और 9 दिन लगातार उपवास करके माता रानी का आहन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आपको ये विचार विमर्श करने जा रही हूँ कि साल में 2 बार नवरात्रि मनाने के पीछे क्या रहस्य है। हिंदू परंपरा में कोई भी त्योहार बस यूं ही नहीं मनाया जाता। हर त्योहार के पीछे अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण होता है, क्योंकि प्राचीन भारत में लोग प्रकृति से कहीं ना कहीं अधिक बेहतर ढंग से जुड़े हुए थे। इसलिए हर एक व्रत त्योहार को मनाने के तौर तरीकों में बदलते मौसम, शरीर विज्ञान आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोनों नवरात्रे तब मनाए जाते हैं जब मौसम बदल रहा होता है। साथ ही में भारत में मार्च तथा अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर में दिन और रात की अवधि जो होती है वो लगभग समान होती है, चाहे शरद नवरात्रि हो या चैत्र में। इस समय मौसम में ना ज्यादा शरद रहता है ना ही गर्म। इस समय में पूजा करने से हमारे भीतर संतुलित ऊर्जा का प्रवेश होता है और 9 दिन के लगातार व्रत के दौरान शरीर को बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने का भी पर्याप्त समय मिल जाता है। तो जिससे हमारा शरीर क्या होता है, एक तरह से हमारे शरीर को एक संतुलित बैलेंस मिल जाता है। एक संतुलित हमारा मतलब कि सिस्टम जो है हमारे शरीर का वो बना रहता है। अब इसके पीछे नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, इनके पीछे हमारी 2 पौराणिक कथाएं हैं जो कि मैं आपके साथ विचार विमर्श करने जा रही हूँ। हमारी पहली कथा जो है, हमारी पहली पुरानी कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि दुनिया में कोई भी देव दानव या धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य उसका वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाने के बाद महिषासुर आतंक मचाने लगा। उसने चारों ओर से आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, लोगों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके आतंक से त्रस्त होने के बाद सभी जो देवता थे वो ऋषि अपने देवताओं के पास जो थे वो अपने ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शिव जी के पास सभी गए और उनसे जाकर प्रार्थना करने लगे। तभी सभी देवताओं ने, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने मिलकर एक माँ दुर्गा का रूप धारण करके माँ दुर्गा के का जन्म किया। उनको सारी शक्तियां, अपनी सारी शक्तियों से उनको समाहित किया गया और माँ दुर्गा और के बाद माँ दुर्गा और महिषासुर का जब आपस में आमना सामना हुआ तो इन सब में ये के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जो कि 9 दिनों तक पूरा का पूरा वो युद्ध चला। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। तो ये थी हमारी पहली पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के मुताबिक भगवान राम ने रावण की लंका पर आक्रमण करने से पहले माँ भगवती की आराधना की थी। जब हमारे राम जी के कंधों पर रावण को मारने का कार्य सौंपा गया था, तो उन्होंने आक्रमण से पहले माँ भगवती की आराधना की थी।
रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता का पूजन किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। उधर रावण ने भी काफी तपस्या करके काफी अपना जो शस्त्र हथियार थे वो प्राप्त किए थे। अब 10वें दिन जब राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी दिन को हम आज लोग सभी विजयदशमी के तौर पर मनाते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी कथा। तो ये था हमारा नवरात्रि का त्योहार, जो कि हमारे पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सभी अपने अपने घरों में उपवास रखते हैं और इस लास्ट हमारे जो दिन होता है, 10वें दिन जो होता है, वहाँ पे 10वें दिन जो हमारी विजयदशमी की जाती है, और 9वें दिन सभी लोग अपने घरों में कंजकें बुलाते हैं और उनके प्रसाद के साथ उनको पूरी कड़ाह का प्रसाद दिया जाता है और सभी माता रानी के दर्शन पाकर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। तो ये थी हमारी नवरात्रों से संबंधित कथाएं। आशा करती हूँ कि आप इसको सभी जो है शेयर जरूर करेंगे, ताकि बाकी सभी भी इसके बारे में जान सकें। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल्स को, मेरे आने वाली वीडियोस को ध्यान से आप लोग सुन सकेंगे और आपको साथ साथ ही पूरी सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।